a very important topic. So students, in this video we are going to do the mole concept without applying any kind of formulas. So basically we are applying the unitary map. Secondly, this video is for those students who don't have any idea of mole concept. They want to start from the beginning. If you know the beginning and if you know the some questions, so you can move to the level 2 or level 3 videos, or you can also try for the advanced level questions. So there is a different parts for the mole concept. So let's start with the beginning. So students, let's understand what is mole. एक एक्टिविटी करते हैं. सपोज योर मॉम से जाकर शुगर लेकर आओ मार्केट से, राइट. सो शुगर जब आप लेने गए तो आप शॉपकीपर को क्या बोलोगे? भैया एक शुगर दे दो या एक 1 लीटर शुगर दे दो. ऑब्वियसली नॉट ऐसा हम बोलेंगे नहीं. व्हाट वी विल से, भैया वी वांट 1 kg शुगर और 500 ग्राम शुगर, ऐसा ही हम कुछ बोलते हैं. सो वी विल प्रोवाइड हिम सम क्वांटिटी, एक कुछ यूनिट हम उसको बताते हैं. सो फॉर शुगर के लिए हमने क्या बोला? केजीज में हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, ग्राम्स में हमने उसको रिप्रेजेंट किया, राइट. ओके, नाउ अगर आपको और भी कुछ सामान लाने हैं, अगर आपको लाना है मिल्क, तो मिल्क के लिए क्या आप बोलते हो? वी विल से 1 लीटर मिल्क, राइट. 1 लीटर मिल्क दे दो, या हम ऐसे बोलते हैं भैया 1 मिल्क दे दो. ऑब्वियसली अगर हम पैक पॉलिथीन नहीं ला रहे हैं, तो व्हाट वी विल से 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो. तो लिक्विड्स को हम किसमें मेजर कर रहे हैं? बेसिकली लिक्विड्स को हम मेजर कर रहे हैं लीटर्स के अंदर, एंड जो सॉलिड्स है हमारे उनको हम मेजर कर रहे हैं ग्राम्स के अंदर. बट सपोज आपको चॉकलेट साथ में गए हो, सोचा चलो थोड़ा सा पैसा बचा है, हम चॉकलेट्स भी खरीद लेते हैं. तो जब आप चॉकलेट्स खरीदोगे तो चॉकलेट्स के लिए व्हाट वी विल से, चॉकलेट्स को हम नंबर्स में बोलते हैं. हम ऐसा नहीं बोलते कि 1 लीटर चॉकलेट दे दो, 2 लीटर चॉकलेट दे दो. व्हाट वी विल से, वी वांट 5 चॉकलेट्स, 6 चॉकलेट्स, राइट. सो अगर सपोज आपने बोला कि केजीज में मुझे चॉकलेट चाहिए, तो केजीज में अगर चॉकलेट चाहिए आपको, तो सपोज उसने केजी में दिया, और जैसे ही उसने एक चॉकलेट और डाला, 1 केजी से ज्यादा हो गया, राइट. तो शॉपकीपर डज नॉट वांट टू गिव यू द मोर चॉकलेट्स, तो उसने एक चॉकलेट निकाला तो 1 केजी से कम हो गया. यू डोंट वांट कि आप 1 केजी से कम लेकर आओ. तो ऐसा तो नहीं कि वो रैपर में से निकाल के हाफ करके आपको दे देगा, नो. सो बेसिकली कुछ थिंग्स को हम नंबर्स में काउंट करते हैं, डजन्स में काउंट कर सकते हैं. कुछ थिंग्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम्स में, ग्राम्स में, एंड लिक्विड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं लीटर्स के अंदर, राइट. So ऐसे ही in the chemistry we have so many elements are there. There are 118 elements, students. They are solid also, liquid, gases also, right? So जो हमारे elements हैं solid, liquid और gases में हैं. So कभी अगर confusion ना हो तो उसके लिए हमने एक single unit बनाया, that is mole. So what we can say that mole is basically a unit. जैसे आपका किलोग्राम है, ग्राम है, लीटर्स है. सो मोल आपका है एक यूनिट. बट मोल को हम ग्राम्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीटर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नंबर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट वन, कैसे हम इसको ग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो 1 मोल, योर 1 मोल इज इक्वल्स टू इट्स ग्राम इक्विवेलेंट मास. जो आपका ग्राम इक्विवेलेंट मास है इज इक्वल्स टू योर 1 मोल, राइट. स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. इफ आई टॉक अबाउट द हाइड्रोजन, सो इफ आई टॉक अबाउट 1 मोल हाइड्रोजन, राइट. सो नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का मास आप सभी को पता होगा, राइट. सो हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना होता है? दैट इज 1 ग्राम. Okay, so that is 1 gram. So what I can say that 1 mole hydrogen has 1 gram, right students? If I talk about suppose 1 mole hydrogen gas, what is the hydrogen gas, students? That is H2. H2 molecule is the hydrogen gas, right? So if I say 1 mole hydrogen gas, what is this? There will be different mass. Obviously there are 2 atoms, so this will be 2 gram. So its
not necessary that any atom has the same mass always. 1 mole hydrogen atom has a different mass because its atomic mass is 1 gram. 1 mole hydrogen gas has 2 gram mass. जो भी उसका molecular mass होगा, that is your represent 1 mole, right? Let's have one more example. If I say 1 mole oxygen gas, what is the students? 1 mole oxygen O2. So now tell me, what is the molecular mass of O2? One oxygen atom has 16 grams, right? So 2 oxygen atoms will have 32 grams. So that will be 32 gram. If anybody says you go and buy 1 mole oxygen gas, तो आपको कितनी ऑक्सीजन लानी है? That is 32 grams, right students? Okay. So आपके 1 मोल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राम्स यूनिट मास में. इट्स वेरी इजी. जो उसका मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास है वही इसका 1 मोल का मास हो जाएगा. दैट डिपेंड्स ऑन योर एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स. लेट्स सी 1 मोल वाटर. इफ आई से 1 मोल वाटर, H2O, वाटर का फॉर्मूला ये होता है हमारा 1 मोल H2O. सो नाउ टेल मी फर्स्ट, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन का हो गया हमारा 2 ग्राम प्लस ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का 16, तो 2 प्लस 16 दैट इज 18 ग्राम. सो 1 मोल वाटर हैज 18 ग्राम. अगर आपको कोई बोले गो एंड बाय 5 मोल ऑफ वाटर, तो आपको कितने ग्राम्स वाटर मिलेगा उसमें? 18 into 5, राइट स्टूडेंट्स? तो इजंट इट वेरी इजी? सो मोल को हमने रिप्रेजेंट किया मास के अंदर. मास में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी हम नंबर्स के फॉर्म में मोल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट्स सी. नाउ स्टूडेंट्स, मोल को हमने क्या करना है? मोल को हमने रिप्रेजेंट करना है एटम्स या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में. कैसे करेंगे? जैसे हमने देखा था, अगर आपको कुछ बनाना लेने हैं तो हम क्या बोल रहे थे? 1 डजन बनाना, 2 डजन बनाना. सो इफ आई टॉक अबाउट द डजन्स, सो डजन ऑलवेज सेज 12, राइट? 1 dozen is always 12. 1 dozen banana is 12 banana. 1 dozen chocolate it means 12 chocolates. So number is always fixed. अगर हम स्कोर की बात करें तो वो हमेशा 20 रहता है, right? Getting my point? तो ऐसे ही हमारा 1 मोल के अंदर जो एटम्स है वो हमेशा फिक्स्ड रहेंगे. Getting my point? हमारे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं. जैसे 1 dozen is always 12, right? ऐसे ही 1 मोल is always equals to Avogadro number. या फिर हमारे हो सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स. लेट्स सी 1 मोल हाइड्रोजन, that is equals to Avogadro number. Avogadro number is what? 6.02 into 10 raised power 23. Now ये जो एटम, यहाँ पे एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल, बट वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? दिस इज एटम, राइट? हाइड्रोजन एटम है. सो व्हाट वी विल राइट? Atoms here, atoms. Getting my point? Let's see for this. Number हमेशा हमारा fixed ही रहेगा. If I say 1 mole hydrogen molecule, hydrogen molecule में कितने number of molecules रहेंगे? जब हम molecule की बात करें, so we will write here molecules. So that is 6.02 into 10 raised power 23 molecule, right? Here, as you can see, 1 mole O2, oxygen gas. O2 is also a molecule, students, right? So that will be also 6.02 into 10 raised power 23 molecules, right? And here also 6.02 into 10 raised power 23 molecules. So what is the conclusion, students? If I say 1 mole hydrogen gas में कितने molecules होंगे? So 6.02 10 raised power 23 molecules. 1 mole hydrogen atom में कितने atoms होंगे? 6.02 10 raised power 23 atoms. So everything, the 6.02 10 raised power 23 is fixed just like as the dozens is 12, right students? Now एक question आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये कहाँ से आया? 6.02 10 raised power 23 कहाँ से आया? So if you want to know ये कहाँ से आया, I have made a different video for this. That is also some advanced level कैसे इसका derivation होता है. So you can check
let's see the definition of mole. It says, students, the one mole is the amount of a substance that contains many entities or particles. That contains many entities or particles. हमारे particles can be number of atoms or molecule, as there are atoms exactly as 12 gram of carbon. Now question arises, why carbon? क्योंकि हम ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन कैन ऑल्सो हियर, ऑक्सीजन कैन ऑल्सो हियर, बट स्टूडेंट्स किसी एक को रेफरेंस लेना था तो हियर यहाँ पे कार्बन रेफरेंस लिया गया है. कार्बन ऑल्सो हैज मेनी आइसोटॉप, तो आपका कार्बन 12 वाला जो आइसोटॉप है उसको रेफरेंस लिया गया है यहाँ पर. सो 12 ग्राम, ऑब्वियसली जो कार्बन है उसका मास होता है 12. सो 12 ग्राम कार्बन इज इक्वल्स टू 1 मोल, दैट हैज number of particles is 6.02 to 10 raised by 23 molecules. So this is our definition. Remember that कार्बन को रेफरेंस लेकर हमने मोल को डिराइव किया है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर कंसेप्ट. अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको, वी आर गोइंग टू डू दिस नाउ. स्टूडेंट्स लेट्स सी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मोल के ऊपर. वेरी इजी. आपको क्या करना है, ये सिर्फ ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये ध्यान में रखना है, राइट. सो आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में आपको मोल्स गिवन हो एंड आपको पूछा जाए ग्राम्स, उसका मास पूछ लिया जाए, सो आपको मोल से मास में कन्वर्ट करना है, राइट. हो सकता है आपको मोल्स गिवन हो और आपको नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पूछ लिए जाए, सो दैट इज सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, नाउ वाइस वर्सा भी हो सकता है, मास गिवन हो, नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिए जाए, राइट, या नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो, मोल्स पूछ लिए जाए. सो 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तो आपके यही बन गए, मोल टू मास, मोल टू एटम्स, मास टू मोल एंड एटम्स टू मोल. दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स. नाउ क्या हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं. इट माइट बी पॉसिबल आपको पूछा जाए मास गिवन हो और डायरेक्ट आपको पूछा जाए एटम्स कितने होंगे, राइट, या फिर एटम्स गिवन हो और उसका मास कितना होगा. सो ये थोड़ा सा हमारा सेकंड लेवल पे चला जाता है. सो स्टूडेंट्स लेट्स सी, वेरी इजीली हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम सभी के अंदर यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे. अगर आपको मास से नंबर ऑफ आइटम्स पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट्स एट द इनिशियल लेवल व्हाट यू विल ट्राई टू डू, पहले मास से हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स एंड मोल से हम कैलकुलेट करेंगे एटम्स. स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा लगेगा, बट आफ्टर दैट यू विल डू सम मोर प्रैक्टिस. बहुत इजीली आप क्वेश्चंस कर पाओगे. बट स्टूडेंट्स you don't need to apply any kind of formulas, you don't need to learn any kind of formulas in that. Okay, so let's start our first category. मोल गिवन है और आपको मास पूछा जा रहा है, right? So now students, here is our first question. Very easy, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है. Calculate the weight of 5 mole of water. तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही इजी है. What you have to do, but आपको कॉन्सेप्ट पहले समझना है ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो. ऑब्वियसली आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा, बहुत सारे ने आंसर भी कर दिया होगा, बट व्हाट आई वांट, आप कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से करो ताकि आगे जाकर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे कोई मिस्टेक ना हो. सो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम ये वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार रफली लिख लेंगे. 1 मोल इज इक्वल्स टू हियर ग्राम्स, ग्राम इक्विवेलेंट मास, और इधर होता है हमारा नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल. ये आपने रफली फास्ट लिख लिया है यहाँ पे. अब देखो कि फॉर्मूला कहाँ से कहाँ अप्लाई करना है. तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हमें मोल गिवन है और वेट पूछा है तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है. स्टूडेंट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज क्या होगा जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो वो क्या करते हैं मोल से वो एटम्स निकाल लेंगे, एटम से वो मास कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं तो बहुत ही टफ सा बन जाता है. सो आपको क्या करना है, सॉर्टेड रखना है. सॉर्टेड रखने के लिए फर्स्टली आप ये कॉन्सेप्ट देखो, इजीली चेक करो कि क्या पूछा है और क्या कैलकुलेट करना है. मोल गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है वेट, तो आपको एटम्स से कोई मतलब नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज एटम्स के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है. नाउ ऑलवेज हम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं. ऑलवेज फर्स्ट थिंग हम जो फर्स्ट टाइम लिखेंगे वो हम लिखेंगे 1 मोल के लिए स्टूडेंट्स. सो
So here 1 mole. So we know that 1 mole of water contains 1 mole of water contains how many grams? Students, water होता है मेरा H2O, right? H2O. तो ये क्या बन जाएगा? 2 plus 16, that is 18 ग्राम. तो 1 मोल में मेरा होता है 18 ग्राम. वेरी इजी, राइट? सो मुझे पूछा है 5 मोल्स ऑफ वाटर. 5 मोल्स में कितने होंगे? वेरी इजी. क्रिस क्रॉस आपको क्या करना है? यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है. क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस करेंगे. सो 18 into 5, that is कितना हो जाएगा? 90 ग्राम. Isn't it very easy question? Okay, but आप easier से higher level questions पे जाओ step by step, then your आपके जो भी doubts हैं वो easily clear होते जाएंगे. So this is our first question, very easiest question. So 5 mole water contains 90 gram of water. Okay students, so this is our first question. Let's move to our next question. Our second question is, students, calculate the weight of 5 mole of sugar. Again it is an easy question. Let's see कैसे solve करेंगे इसको. What did I say? सबसे पहले आपको अपना concept लिखना है. जब तक आपको सारे questions easily नहीं हो जाते, roughly आप इसको लिख दो. मोल दिया है और weight calculate करना है. मतलब यहाँ से यहाँ relationship है. आपका number of atoms जो है वहां पे आपको नहीं जाना है. So here आपको नहीं लिखना है. क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ, मतलब फर्स्ट कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, राइट? तो चलो कैलकुलेट करते हैं, बट उसके लिए हमें शुगर का फॉर्मूला पता होना चाहिए. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर? दैट इज C12H22O11. मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम्स में ये फॉर्मूला मिलेगा, बट यू आर स्मार्ट स्टूडेंट्स, यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ शुगर. C12H22O11. Okay, so first let's find out the molecular mass of sugar. क्योंकि हमें molecular mass की जरूरत पड़ेगी ना 1 मोल के लिए. So first let's calculate molecular mass of sugar. C12H22O11. What will be happen, students? Carbon. What is the mass of carbon? 12. And 12 atoms are here. So 12 into 12 plus 22 atoms of hydrogen. 22 into what is the mass of hydrogen? Hydrogen 1, right? Here 11 atoms and oxygen. So 11 into 16. यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 32 मत करना. 32 is the molecular mass of oxygen molecule. यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है. So 11 into 16. So that it will be 144 plus 22 plus ये कितना हो जाएगा आपका? 176, राइट? सो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आता है 342 ग्राम्स. सो आपका जो मॉलिक्यूलर मास हुआ वो कितना आ गया स्टूडेंट्स? 342 ग्राम. अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं. हमारा जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट डिड आई से? ऑलवेज अप्लाई फर्स्टली फॉर 1 मोल. तो हम क्या लिखेंगे? 1 मोल of sugar has how many grams? मोल पूछा है, ग्राम्स कैलकुलेट करना है. यस, एक और डिफरेंट आपको मैं बताना है. 1 मोल, राइट? 1 मोल आपको जो पूछा है उसको हम इधर लिखेंगे और जो गिवन है उसको हमेशा इधर लिखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है और जो पूछा है वो राइट हैंड साइड. सो 1 मोल ऑफ शुगर हैज 342 ग्राम, राइट? सो 5 मोल ऑफ शुगर कितना होगा? वेरी इजी. हम क्या करेंगे? 342 into 5. That will be your answer. So let's calculate. कितना आता है? That is 1710 grams. So isn't it a very easy question, students? बस आपको ट्रिक्स ध्यान में रखनी है. जो गिवन है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, जो कैलकुलेट करना है वो राइट हैंड साइड लिखेंगे. ऑलवेज राइट दिस कॉन्सेप्ट कि आपको कैलकुलेट करना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2. अब आपको ग्राम्स गिवन है और मोल्स कैलकुलेट
करना है. What is our first task? First task is we will write the concept. Mole है, here gram equivalent mass है. So यहाँ पर होते हैं हमारे number of atoms. So number of atoms के बारे में हमें कुछ नहीं given है. So we will not get to this part now. हमें क्वेश्चंस किस टाइप का पूछा गया है? ग्राम्स गिवन है और मोल कैलकुलेट करना है, राइट. सो हमारा एरो जा रहा है यहाँ से यहाँ. सो व्हाट डिड आई से, जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमें कैलकुलेट करना है वो करेंगे हम राइट हैंड साइड, राइट. सो लेट्स सी क्या लिखेंगे. फर्स्टली 1 मोल के लिए लिखते हैं. सो टेल मी 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना हो जाएगा? Carbon has mass 12, right, and 2 oxygen atoms has 32, so it will be 44 gram, right. यही होगा. ये आइडिया सभी को आता है. Now see students, क्या होगा आपका? Here what I will write, grams मुझे लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, मोल्स मुझे राइट हैंड साइड लिखना है, बिकॉज जो गिवन है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ एंड राइट हैंड साइड I will write what I have to calculate. So what I will write here, 44 gram of CO2 has 1 mole, right? So 88 gram CO2 will have how many moles? Very easy, criss-cross करेंगे. So 88 into 1 divided by 44, that will be 2 mole. So 2 mole is our answer. So isn't it a very easy? You don't need to apply any formula. हम unitary method से सारे step by step questions करते जाएंगे. So students, this is all about for the level 1. Level 1. In the level 2, we will do the question based on mole to atoms. हमें atoms से कैसे calculate करना है? Atoms to mole. So this is all about for this video. If you have any kind of doubts, you can ask in the comment section.